जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम करेंगे भूगोल का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि क्लास 1 में मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था, बहुत ही सिंपल था। कुछ लोगों के 15 में से 15 एकदम क्वेश्चन सही थे। आज देखते हैं कि आपका स्कोर क्या है साथियों। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन तो दिए हैं, एक ऑप्शन ऐसा है जो अलग है। तो देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि तो अलग हो गया, तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा कि ये पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बृहस्पति सदृश ग्रहों में शामिल नहीं है। अब इसने बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह पूछ लिया है। तो देखो, बृहस्पति ग्रह होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसमें एक देख लीजिए, इसमें कौन सा नहीं है। देखो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मंगल कैसा है? पार्थिव ग्रह है। और शनि कैसा है? बाह्य ग्रह है। ठीक है, समझ गए। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन 3, किन 2 ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के अपोजिट और ग्रहों के अपोजिट घूमते हैं, और बाकी जो 6 ग्रह हैं वो दक्षिणावर्त घूमते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। बुध, शुक्र ये नहीं है। पृथ्वी, शुक्र, शुक्र है लेकिन पृथ्वी नहीं है। अरुण है लेकिन वरुण नहीं है। शुक्र और अरुण आपका एकदम सही है। शुक्र और अरुण आपके जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसको बोला जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। किसको बोला जाता है सौरमंडल का जन्मदाता? ये बोला जाता है सूर्य को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या अभिनव तारा? तो इसमें अभिनव तारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? बात हो रही है ग्रह नहीं है। ठीक है, तो क्या है वो भी आपको बताऊंगी। जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे और इसकी पूजा करते थे, तो देख लो, सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। मंगल, शुक्र, शनि ये ग्रह हैं। ठीक है, प्रेजेंट में ग्रह हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अब देखो, पहले सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह, लेकिन आज क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन सी है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। हीलियम और ऑक्सीजन ये भी नहीं है। इसमें हीलियम है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, हीलियम है लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन और हीलियम एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसमें एकदम सही है। साथियों, अब आपका क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, देख लीजिए। सूर्य के मध्य मंडल, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। क्लास आप 2 देखोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि सूर्य के बारे में मैंने कितना पढ़ाया है और कितना नहीं पढ़ाया। ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, समझ गए। सूर्य के मध्य भाग, मतलब ये जो सूर्य है इसका मध्य भाग। ठीक, सूर्य के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? इस वाली कंडीशन को इसने पूछा है, तो इसको क्या बोलेंगे? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या समताप मंडल। मतलब ये दोनों ऑप्शन एक जैसे लिखे, लेकिन समताप मंडल इसमें गलत है। ठीक है, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। ठीक है, समझ आ गया आपको। साथियों, आपका क्वेश्चन 9 कह रहा है, सूर्य के ऊपर। अभी हमने सूर्य के मध्य में पढ़ा था, अब बात हो रही है सूर्य के ऊपर की। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या बोला जाता है? ठीक है, मतलब जो सूर्य का ऊपर का भाग है उसको क्या बोला जाता है? तो देखो, अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या समताप मंडल। प्रकाश मंडल तो नहीं हो सकता क्योंकि ये मध्य भाग है ना। वर्णमंडल इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन 10, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। ठीक है, क्योंकि क्या कंडीशन है जो ये पूरब से निकलता है? ऑप्शन देखो, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन बी, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, ये तो गलत है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ये एकदम सही है। ठीक है, यह पूरब में है, ये गलत है।
और इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? किस तारीख को दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर, है ना। तो ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ। 21 जून को दिखाई देता है ना। और अब आप मुझे ये बताओगे 22 दिसंबर वाली कंडीशन को क्या बोला जाता है? साथियों, अब आपका क्वेश्चन आ रहा है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या बोला जाता है? मतलब कोई ग्रह है, वो अपने अक्ष में सूर्य से उसकी अधिकतम दूरी क्या बोली जाएगी, ये पूछा है। अपसौर, उपसौर, अपोजी या पेरिजी, बताइए क्या बोला जाएगा? तो इसमें अपसौर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकतम दूरी अ से आप याद कर सकते हो, अ से अपसौर, ठीक है, हो गया याद, कोई दिक्कत तो नहीं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या बोला जाता है? उपसौर। ये वाली कंडीशन अ, अधिकतम अ, तो आपको अपसौर याद हो गया। न्यूनतम में बस आपको ये देखना है, अपसौर और उपसौर आपको अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है, समझ गए। अब साथियों, आपका क्वेश्चन 14 देख लीजिए, क्या कह रहा है? किनके बीच की औसत दूरी, बात हो रही है औसत दूरी को खगोलीय एकक बोला जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को, या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को, बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी को, प्लूटो या सूर्य के बीच की दूरी को। तो आप बताइए इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को बोला जाता है खगोलीय एकक, ठीक है। और मैंने आपको खगोलीय एकक के बारे में एक दो कंडीशन लिखाई हैं। जिन्होंने भी मेरी क्लास को लिया है वो मुझे कमेंट सेशन के माध्यम से एकदम सही आंसर करके बताएं, ठीक है। क्वेश्चन 15, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? बताइए। ऑप्शन ए सांध्य प्रकाश, गलत है। ऑप्शन बी उदीयमान सूर्य, ये भी गलत है। ऑप्शन सी बहुत देर तक चमकना चंद्रमा का, ये भी गलत है। ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। ये क्वेश्चन ऐसा ही मैंने आपको नोट पॉइंट में एकदम अच्छे तरीके से लिखाया है, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। साथियों, आपका स्कोर क्या है मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।